हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आप जानोगे हाउ टू टॉक टू समवन, कैसे आप किसी से भी अच्छे तरीके से बात कर सकते हो, कैसे आप किसी को भी अपने बातों से कन्विंस कर सकते हो, उनको खुश कर सकते हो एंड कैसे वो लोग आप लोगों को पसंद करने लग जाए। हर किसी को अपने बारे में बात करना अच्छा लगता है एंड उन्हें अपने बारे में कॉम्प्लीमेंट सुनना पसंद होता है। तो एक बार जैक नाम का एक आदमी पोस्ट ऑफिस गए थे अपने लेटर को रजिस्टर करवाने के लिए। तो उन्होंने देखा कि क्लर्क बहुत धीरे धीरे काम कर रहे थे एंड वो अपने काम से बहुत बोर लग रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि वो ऐसा क्या करे कि क्लर्क उन्हें पसंद करने लग जाए। तो उन्होंने सोचा कि अगर मुझे उन्हें पसंद करवाना है तो मुझे उनके बारे में कुछ अच्छा बोलना होगा या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट देना होगा। तब फिर उन्होंने सोचा कि उनमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं सच में एडमायर करता हूँ। फिर उन्हें वैसा कुछ दिखा नहीं एंड फिर उन्होंने लेटर देते टाइम कहा कि काश आपके जैसे बाल मेरे भी होते। फिर क्लर्क ने ऊपर देखा एंड एक स्माइल के साथ कहा कि अब पहले जैसे नहीं रहे एंड पहले जो वो लेज़ी होकर काम कर रहे थे अब वो एक्टिवली काम करने लग गए एंड वो जैक को पसंद भी करने लग गए। एंड ऐसे ही एक बार एक होटल में कुछ लोग खाने गए थे। तब उन्होंने फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर करी एंड कुछ देर बाद वेटर आया एंड उन्हें स्मैश पोटैटोज़ ला के दे दिया। तो उन्होंने कहा कि आपको परेशान करने के लिए सॉरी, हमने फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर करी थी। इसके बाद वेटर ने कहा इसमें परेशानी कैसे, मैं आपके पोटैटोज़ तुरंत चेंज कर देता हूँ। सो इस स्टोरी से हमें पहला प्रिंसिपल जानने को मिलता है एंड वो है मेक अदर पीपल फील इम्पोर्टेंट। तो आप कभी भी किसी से मिलो तो उनका नाम याद रखो एंड उनसे बातें करते वक्त उनकी नेम का यूज़ करो। इससे वो बहुत इम्पोर्टेंट फील करेंगे एंड आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो एक बार मिस्टर रोलैंड और उनकी वाइफ बहुत दूर एक आंट से मिलने गए। वहाँ पहुँचने के बाद रोलैंड और उनकी आंट बातें करने लग गए एंड उनकी वाइफ दूसरे रिलेटिव्स के साथ चली गई। फिर रोलैंड ने सोचा कि प्रिंसिपल ऑफ इम्पोर्टेंस का यूज़ कैसे करे। देन उन्होंने एप्रिसिएशन का तरीका सोचा एंड उसने कहा कि ये घर 80-90 के आसपास बना होगा। तो आंटी ने कहा ये घर 80-90 में ही बना है एंड आंटी ने कहा कि तुम्हें इन सब के बारे में बहुत नॉलेज है। फिर रोलैंड ने उस घर की तारीफ़ की एंड कहा कि ऐसे घर अब नहीं बनते एंड ओल्ड लेडी उसके बातों से एग्री हुई। और कुछ देर बातें करने के बाद आंटी उन्हें गैरेज ले गई एंड एक कार दिखाई और बोली कि ये कार मैं अपने हस्बैंड के गुज़रने के बाद से नहीं चलाई एंड ये मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहती हूँ। बट रोलैंड ने मना कर दिया। पर आंटी ने कहा कि मेरे गुज़रने के बाद ये कार कोई ना कोई बेच देगा एंड तुम्हें इन सब चीज़ों में बहुत दिलचस्पी है, तो ये कार तुम रख लो एंड प्रॉमिस करो कि ये तुम कभी भी नहीं बेचोगे। तो आपने देखा कि थोड़ी सी एप्रिसिएशन से कितना बड़ा चेंज आ गया। एक बहुत फेमस लाइन है, टॉक टू पीपल अबाउट देमसेल्फ एंड दे विल लिसन यू फॉर आवर्स। सेकंड प्रिंसिपल है टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पीपल इंटरेस्ट। एक बार बॉय स्काउट ग्रुप से एक लड़के को यूरोप जाना था कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उन्हें एक स्पॉन्सर चाहिए रहता है जो उनकी पूरी एक्सपेंसेस का खर्च उठाए। तो वो अमेरिका के बहुत बड़े कंपनी के प्रेसिडेंट के पास जाते हैं एंड जाने से पहले उन्हें पता चलता है कि एक बार उन्होंने $1 मिलियन का चेक लिखा था जो कैंसिल हो गया था एंड उन्होंने उसे फ्रेम करवा दिया था। तो ये लोग जाने से पहले ऑफिस पहुंचते ही उस चेक को देखने की गुजारिश की एंड देखने के बाद कहा कि मैंने इतना बड़ा चेक लाइफ में पहली बार देखा है। फिर वो प्रेसिडेंट उन्हें स्टोरी बताने लग गए एंड थोड़ी देर बाद कहा कि मैं तो आपसे पूछना ही भूल गया कि आप लोग यहाँ किस काम से आए थे। फिर उन्होंने सारी स्टोरी सुनाई कि उन्हें स्पॉन्सर चाहिए। तो फिर उन्होंने एक आदमी को नहीं पूरे 7 लोगों को स्पॉन्सर किया
एंड साथ में कोच के भी एक्सपेंसेस का खर्च उठाया एंड उनसे पर्सनली मिलने यूरोप भी आए। सो आप भी कभी किसी से मिलने जाओ तो उनके बारे में जान लो एंड उनकी इंटरेस्ट के बारे में बातें करो। ऐसा करने से वो आपको तुरंत लाइक करने लग जाएंगे। तीसरा प्रिंसिपल है बी अ गुड लिसनर। आप दूसरों से बात करते वक्त उनकी बातों को पेशेंटली सुनो। आजकल की बिज़ी लाइफ में किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो किसी की बातों को पेशेंटली सुने। ऐसे ही एक बार न्यूयॉर्क में एक टेलीफोन कंपनी में एक फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर से डील करना था जो अपने फ़ोन के बिल नहीं पे कर रहा था एंड कह रहा था कि ये कुछ फॉल्स चार्जेस है। एंड उन्होंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल भी डाला कंपनी को कंप्लेन करने के रिगार्डिंग। फिर कंपनी ने अपने सबसे एक्सपीरियंस एंड स्किलफुल ट्रबल शूटर को भेजा उनसे मीटिंग करने के लिए। तो फर्स्ट दिन उनकी मीटिंग 3 आवर तक चली एंड उसमें ट्रबल शूटर ने बस यस बोला। फिर नेक्स्ट दिन वो फिर गए एंड ये मीटिंग भी फर्स्ट दिन जैसी ही चली, बट इसमें एक चेंज था कि वो कस्टमर थोड़ा कम फ्रस्ट्रेटेड था। ऐसे ही वो लोग टोटल 4 मीटिंग्स करे एंड थर्ड मीटिंग में ट्रबल शूटर ने उन्हें एक टेलीफोन सब्सक्राइबर प्रोटेक्टिव एसोसिएशन का मेंबर बना दिया था जिसमें वो ही एक मेंबर थे एंड 4th मीटिंग तक वो एक फ्रेंड बन चुके थे एंड 4th मीटिंग में उस कस्टमर ने सारे बिल पेमेंट कर दिए। तो इस स्टोरी से आप ये सीख सकते हो किसी की बातों को सुनना कितना इम्पॉर्टेंट है। किसी की बातों को बिना डिस्ट्रैक्शन के सुनने से उन्हें बहुत इम्पॉर्टेंट फील होता है। तो आज की वीडियो में हमने 3 प्रिंसिपल सीखे। पहला है मेक अदर पीपल फील इम्पॉर्टेंट। दूसरा है टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पीपल इंटरेस्ट। तीसरा है बी अ गुड लिसनर। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।